हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 13th। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फॉर ऑल HSSC एग्ज़ाम्स, सभी HSSC एग्ज़ाम्स के लिए है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करने जा रहे हैं द कंप्लीट चैप्टर ऑफ टेंस, यानी जितने भी इसमें हम सेंटेंस लेकर आए हैं वो सारे टेंस से रिलेटेड हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये जो सेंटेंस है 25 सेंटेंस, इन सेंटेंस को करने के बाद आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्राइम नेवर डैश पे। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्राइम नेवर डैश पे। और आपके पास जो टाइम है वो 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्राइम नेवर डैश पे आपका आंसर आप सोच सकते हैं, बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पे, पेड, पेज और पेइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेज। क्यों है ये राइट आंसर? क्राइम नेवर डैश पे एक सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, ऑनेस्टी ऑलवेज पे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे एस और ई एस। तो यहाँ होगा पेज। क्यों? क्योंकि ये सच बात है, क्राइम नेवर पे, ठीक है, क्राइम कभी पेज नहीं करता, ऑनेस्टी हमेशा पेज करती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि एक व्यक्ति, एक की बात है, क्राइम को मेक मानते हैं चाहे कितने भी उसमें चीज़ें शामिल हो, तो इसीलिए यहाँ पर पेज का यूज़ होगा। एक के साथ में एस का यूज़ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान से हम शुरू करेंगे, फिर डिफिकल्ट लेवल की ओर चलेंगे। द अर्थ डैश रिवॉल्व राउंड द सन। और HSSC में इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि भी आसान है, लेकिन इस प्रकार के पूछे जाते हैं हम। तो द अर्थ डैश रिवॉल्व राउंड द सन, ये सच बात है। और सच बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम एक के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। यदि ज़्यादा हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो उसमें हम ओनली फर्स्ट का यूज़ करते हैं, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, द अर्थ, पृथ्वी एक है, तो रिवॉल्व का हो जाएगा रिवॉल्व्स। और इसमें रिवॉल्व्स जो ऑप्शन है वो है बी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। राम ऑलवेज डैश प्ले इन द इवनिंग। राम ऑलवेज डैश प्ले इन द इवनिंग। तो ऑलवेज है, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्लेड, हैज़ प्लेड, इज़ प्लेइंग और प्लेज। इसमें से आप अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज है। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑलवेज है, और इसके अलावा डेली है, इसके अलावा एवरी है, ऑफन, यूजुअली। ये कई वर्ड हैं जो हैबिट की ओर संकेत करते हैं, आदत की ओर संकेत करते हैं। और जहाँ आदत है या ट्रूथ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट मानते हैं, और वहाँ पर हम वही बात लागू करते हैं। यदि एक है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का यूज़ होगा। और यदि ज़्यादा की बात है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो अब देखो, राम एक की बात है तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, प्लेज का यूज़ होगा। आसान सेंटेंस आपको लग रहा है, और इसी प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है 4th, बैड स्टूडेंट्स डैश नॉट वर्क हार्ड। बैड स्टूडेंट्स डैश नॉट वर्क हार्ड, ये हैबिट मान सकते हो, इसको ट्रूथ भी मान सकते हो। बैड स्टूडेंट्स डैश नॉट वर्क हार्ड, तो ज़्यादा की बात है और नॉट वर्क है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि ट्रूथ है और हैबिट है और ज़्यादा की बात है तो आपने यूज़ करना है डू। और नॉट वर्क यहाँ है, ज़्यादा की बात है तो डू नॉट वर्क। और यदि बात एक की है तो आपने यूज़ करना है डज नॉट वर्क। तो यहाँ बैड स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो हम यह यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें डू नॉट वर्क इज़ द राइट आंसर, डू नॉट वर्क। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राधा डैश स्टिल राइट अ लेटर। तो आप देख सकते हैं
इसमें अपने 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट्स, राइटिंग, हैज़, स्टिल, रिटन, इज़ राइटिंग। इसमें से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है इज़ राइटिंग। अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों है। तो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। यदि आपको ये वर्ड दिखाई दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टिल। ये वर्ड आपको कहीं पेपर में दिखाई दे जाए स्टिल, आपको दिखाई दे जाए नाउ, आपको दिखाई दे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, MOMENT, एट दिस मोमेंट, आपको दिखाई दे एट प्रेजेंट, इस प्रकार के सेंटेंस, दीज डेज, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है, तो वहाँ आपने यूज़ करना है इज़, एम और आर, ये यूज़ करने हैं। और फर्स्ट प्लस ING। एक है तो इज़, आई है तो एम और ज़्यादा है तो आर। यहाँ राधा एक है तो राधा इज स्टिल राइटिंग अ लेटर, तो राधा इज स्टिल राइटिंग अ लेटर, दिस इज द राइट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। यदि सिंस की बात है और फॉर की बात है, सिंस और फॉर के बाद प्लस टाइम, सिंस फॉर के बाद आपको टाइम मिल जाए, आपने ये याद रखना है। सिंस फॉर के बाद यदि आपको टाइम मिल जाता है तो उसको मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंस फॉर के बाद यदि टाइम मिल जाता है, ये रूल आपने ध्यान रखना है। और यहाँ देखो सिंस के बाद टाइम है तो उसको मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है, और साथ में फर्स्ट प्लस ING। एक है तो यहाँ पर यूज़ होगा हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि एक है। ज़्यादा होता तो हम यूज़ करते हैव बीन रेनिंग का यूज़ करते। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें जो सेंटेंस है 7th, आई डैश सी द ताजमहल ट्वाइस। ये रूल मैंने पहले भी करवाया है, आई डैश सी द ताजमहल ट्वाइस। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हैड सीन, एम सीइंग, सा, हैव सीन। तो आपने इसमें अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ करना है। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो आप इसमें अपना राइट आंसर एक बार देख सकते हैं कि क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है हैव सीन। क्यों है अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यदि आपको मैंने कई बार बताया है येट दिखाई दे, यदि आपको जस्ट दिखाई दे, यदि आपको सो फार दिखाई दे, ठीक है, वंस दिखाई दे, ट्वाइस दिखाई दे, थ्राइस दिखाई दे, रिसेंटली दिखाई दे, तो वहाँ आपने यूज़ करना है हैज़ और हैव का, हैज़ और हैव, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ देखो आई के साथ में हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम यहाँ पर सीन, तो हैव सीन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राधा डैश जस्ट कम। अभी मैंने बताया था ये जस्ट, तो जस्ट जहाँ आ जाता है वहाँ भी आपने यूज़ करना है हैज़ और हैव, और साथ में आपने यूज़ करना होता है प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़ तब लेकर आते हैं यदि एक की बात है, हैव तब लेकर आते हैं यदि ज़्यादा की बात है। तो राधा एक है, राधा हैज़ जस्ट कम थर्ड फॉर्म, तो ए इसमें राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9th सेंटेंस, ऑनेस्टी डैश बी बेस्ट पॉलिसी। सच बात है, ऑनेस्टी डैश बी बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, गॉड इज वन। इस प्रकार के सेंटेंसेस, द अर्थ इज राउंड, सच बात है। और जहाँ सच बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और सच बात है और ब्रैकेट में बी है, तो इसको आपने मानना है इज एम आर, इसको आपने इज एम आर मानना है। एक की बात है इज लेकर आओ, आई की बात है एम लेकर आओ, ज़्यादा की बात है तो आर लेकर आओ। तो यहाँ ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आपने देखना है सच बात है और ब्रैकेट में बी है तो उसको हम इज एम आर मानेंगे, पास्ट की बात है तो उसको वाज और मानेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और ऑनेस्टी एक है तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, गॉड इज वन, अर्थ इज राउंड, ये आपने देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10th, जो 10th सेंटेंस है उसकी बात करेंगे। राम डैश नॉट विजिट आगरा।
यस्टरडे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस पेपर में पूछे जाते हैं। तो गॉन, वेंट, हैज़ नॉट विजिटेड या डिड नॉट विजिट, तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है डिड नॉट विजिट। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों। तो देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया लास्ट, एक वर्ड मैंने लिख दिया एगो, फिर मैंने लिख दिया लॉन्ग एगो, हिस्टोरिकल फैक्ट, यस्टरडे। ये जो वर्ड हैं ये आपको दिखाई दें तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ यस्टरडे आपको दिखाई दिया है तो आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए, लेकिन यह करना चाहिए था, लेकिन नोट आया है। जब नोट आ जाए तब सेकंड फॉर्म का फिर यूज़ नहीं करेंगे, फिर डिड नॉट फर्स्ट का यूज़ करते हैं, फिर डिड नॉट फर्स्ट का। तो यस्टरडे आया है, सेकंड फॉर्म का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोट आया है। तो डिड नॉट फर्स्ट, तो डिड नॉट विजिट, और डिड नॉट विजिट किस में है, डी में। यस्टरडे के साथ वैसे तो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, लेकिन नोट आया है तो फिर हमने डिड लेकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11th, कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका इट। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी आता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, नोट है तो डिड नॉट फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ डिस्कवर की सेकंड फॉर्म आप देख सकते हैं डिस्कवर्ड, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। यदि डिड होता, नोट होता तो डिड नॉट फर्स्ट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 12th। व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, राम डैश वॉच टीवी। तो इज वाचिंग, वॉच्ड, वाज वाचिंग, वाज बीइंग वॉच्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। यदि एक पार्ट में वैन है, सॉरी यदि सेंटेंस में वैन है, यदि सेंटेंस में वैन है और एक पार्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, जैसे वेंट का यूज़ किया गया है, तो जो दूसरा पार्ट है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस बोले तो वाज वर फर्स्ट प्लस आईएनजी, एक है तो वाज और ज़्यादा है तो वर। तो आप देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वाज वॉचिंग का यूज हो जाएगा क्योंकि राम एक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है 13th, ये आपको आना चाहिए, आसान सा है। द ट्रेन डैश लीव द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। तो इसमें लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, वाज लिविंग, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हैड लेफ्ट। क्यों? यदि सेंटेंस के बीच में वैन है, बाद में सेकंड फॉर्म है, तो आगे हैड प्लस थर्ड का यूज होता है। ये रूल आपने याद रखना है। तो आगे हैड प्लस थर्ड का यूज होगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। ये रूल आपने लिख लेने हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है भाई, इन रूल से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। HHSC की बात करें तो यही सेंटेंसेस हर बार घुमा फिरा के दिए जाते हैं। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, यदि ये प्रैक्टिस सेट, ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है द चीफ गेस्ट रीच्ड आफ्टर द मैच डैश स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो आप देखें, स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, या वाज स्टार्टिंग। द चीफ गेस्ट रीच्ड आफ्टर द मैच डैश स्टार्ट। तो इसका मैं रूल आपको बता देता हूँ। यदि आपको सेंटेंस में आफ्टर दिखाई दे तो उसके पहले आपने एड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, उससे पहले दोबारा बताता हूँ मैं आपको ये रूल। यदि आपको आफ्टर दिखाई दे या आफ्टर दिखाई दिया है तो उससे पहले आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और बाद में ऐड प्लस थर्ड का यूज़ करना है। तो अब देखो आगे सेकंड तो आई है, बाद में ऐड थर्ड हमने लेकर आनी है, तो ऐड थर्ड ये रही, हैड स्टार्टेड। तो सी इज़ द राइट आंसर, इसमें सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15th। इफ़ ही डैश प्ले द फ्लूट राम वुड हैव डांस्ड। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, एक रूल से 3 रूल बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। यदि पेपर में आपको इफ़ दिखाई दे, ध्यान से देखो, पेपर में आपको इफ़ दिखाई दे, एक पार्ट में वुड हैव थर्ड है तो दूसरा जो पार्ट है उसमें ऐड थर्ड का यूज होता है, हैड प्लस थर्ड का यूज होता है। यहाँ मैं 3 रूल बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। इफ दिखाई दिया, यहाँ वुड हैव थर्ड था तो इसमें हमने ऐड थर्ड का यूज करना है, ये आ गया।
ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल ध्यान से समझें, यदि पेपर में आपको इफ दिखाई दे और वुड एव थर्ड की जगह आपको वुड और सेकंड दिखाई दे, सॉरी वुड और फर्स्ट दिखाई दे, वुड और फर्स्ट दिखाई दे, ध्यान रखना है, वुड और फर्स्ट दिखाई दे तो यहाँ आपने सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वुड हैव थर्ड है, वुड हैव थर्ड है तो आपने एड थर्ड का यूज करना है, लेकिन वुड और फर्स्ट है, वुड और फर्स्ट फॉर्म है तो इस साइड आपने सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एक रूल और इसमें रहता है, यदि यहाँ विल है, विल या सेल है तो यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इस रूल में से पेपर में पूछा जाता है, ये 3 जो रूल हैं। नेक्स्ट है द फार्मर डैश वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन आई वेंट देयर, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। तो देखो मैंने एक रूल करवाया था, द फार्मर डैश वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन आई वेंट देयर। पहले मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, आप भी अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सी। क्यों है, यदि सिंस और फोर, सिंस और फोर के बाद टाइम आए, सिंस और फोर के बाद टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, मैंने आपको पहले बताया था। सिंस 4 प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जिसमें एज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है फॉर 2 आवर्स। सिंस और फोर के बाद टाइम आया, लेकिन आगे जाके सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ पर आई है वेंट, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, एड बीन वर्किंग। इसलिए यहाँ पे दोबारा फिर मैं बताऊंगा ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सके इसको। यदि पेपर में आपको सिंस और फोर और उसके बाद टाइम आपको दिखाई दे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, लेकिन टाइम के बाद आपको सेकंड फॉर्म भी दिखाई दे जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जहां हैड प्लस थर्ड का यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें हैड प्लस थर्ड आई है। नेक्स्ट जो रूल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये रूल बताया आपको, इफ ही डैश वर्क हार्ड ही विल पास। तो देखो यहाँ विल है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वर्क्स, क्योंकि ही के साथ में एस आता है। यदि यहाँ वुड होता, वुड और फर्स्ट होता तो यहाँ सेकंड, यदि यहाँ वुड है वो थर्ड होती तो यहाँ एड थर्ड। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राम डैश गो टू दिल्ली टुमारो। आसान है, टुमारो की बात है तो हमने पता चला भाई इसमें फ्यूचर है, ठीक है। और राम विल गो, राम विल गो, क्योंकि कोई भी मोडाल है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आसान है। नेक्स्ट है सी डैश प्ले एट दिस मोमेंट टुमारो, पॉइंट टू बी नोटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो देखो एट दिस मोमेंट से लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और साथ में टुमारो आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इनके साथ में फ्यूचर शोइंग वर्ड आ जाए जैसे टुमारो, नेक्स्ट, तो फिर वो बन जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है शैल बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, विल बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो यहाँ विल बी प्लेइंग का यूज होगा, ये आपने ध्यान रखना है। 20th जो सेंटेंस है ये आवर स्कूल टीम डैश स्कोर 2 गोल्स बाय हाफ टाइम। मैं आपको रूल बता देता हूँ, यदि आपको पेपर में बाय हाफ टाइम, यदि पेपर में आपको बाय 7 PM, मतलब इस प्रकार के बाय 8 PM, इस प्रकार के सेंटेंसेस दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है विल हैव थर्ड और शैल हैव थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है ये। इसमें मैं आपको एक रूल और बता देता हूं, बिफोर, बिफोर के बाद यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, बिफोर के बाद यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो भी आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, विल हैव थर्ड और शैल हैव थर्ड का यूज किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 21 सेंटेंस, 21वां जो सेंटेंस है, ही डैश प्ले फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। ध्यान से सुनिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि सिंस और फोर, सिंस ध्यान से समझना है, सिंस और फोर के बाद टाइम आए तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके आगे सेकंड फॉर्म आ जाए तो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन आगे टुमारो, आगे नेक्स्ट ये वर्ड आ जाए तो फिर वो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों यूज किया जाता है विल हैव बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो इसमें ए इज द राइट आंसर। एक सेंटेंस है
और 3 टेंस क्लियर हो जाते हैं। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, सिंस या मैंने लिख दिया और या फॉर, इनके बाद टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आगे सेकंड फॉर्म आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और आगे टुमारो या फिर नेक्स्ट आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। आगे है इफ़ ही वर्क हार्ड ही वुड पास, ये रूल मैंने आपको करवाया था। यहाँ वुड है तो यहाँ सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ये वर्कड। यहाँ यदि विल है या सेल है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ यदि वुड है और थर्ड है तो यहाँ एड थर्ड। ये मैंने रूल आपको करवाया था। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 23, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश कम। आसान सेंटेंस है, काफ़ी पुराना सेंटेंस है, कई बार बार आता है। तो देखो बिफोर से पहले, बिफोर के बाद सेकंड का यूज़ किया जाता है और आगे एड थर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आगे एड थर्ड है तो बाद में सेकंड केम। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया है यदि बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। लेकिन कब करना है, बाद में फर्स्ट आती है तो, लेकिन बीच में बिफोर है तो बाद में सेकंड, आगे एड थर्ड का यूज़ होगा। और जो 24वां सेंटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल बताऊंगा इसमें में आपने समझ लेना है। आपको दिखाई दे पेपर में लुक, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। आपको पेपर में दिखाई दे रन फास्ट, बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। आपको दिखाई दे मूव फास्ट और बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। द स्मोक, धुआं कितना भी है उसको एक माना जाएगा, तो इज कमिंग इज द राइट आंसर। और इस वीडियो का जो लास्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। तो आज का जो लास्ट सेंटेंस है, ही जंप्ड वाहिल द बस मूविंग, मैं आपको बता देता हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। यदि वाहिल आपको दिखाई दे तो आपने किसी से नहीं पूछना, सीधा वाज वर फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। वाहिल दिखाई दे और बस एक है तो हम वाज का यूज़ करेंगे, वाज मूविंग। ही जंप्ड वाहिल द बस वाज मूविंग, और किसी के लास्ट में ई है तो उसको हटाकर आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये 25 सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया था, और आज मैं ये टेंस की वीडियो इसलिए लेकर आया था, सारे के सारे जो सेंटेंस है वो मैंने टेंस के इसलिए लिए हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप कंप्लीट टेंस के चैप्टर को समझ सकें। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।